हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से आने वाली मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की रिक्रूटमेंट की। सो फ्रेंड्स, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए रेल मंत्रालय की ओर से सर्कुलर जारी कर दिया गया है। आइए देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट पर ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। टोटल 1036 पदों पर ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आइए देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स, कौन कौन सी वैकेंसीज होगी इसमें और क्या उनकी जो एलिजिबिलिटी है होने वाली है, और आपका जो डिटेल नोटिफिकेशन है ये कब तक जारी किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ये वो लेटर है जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए जारी किया गया है और ये रेल मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। इसमें बताया गया है चीफ सीपी ऑफिसर को ये लेटर जारी किया गया है, यानी कि चीफ पर्सनल ऑफिसर को जारी किया गया है, और जोनल रेलवे प्रोडक्शंस को 5 दिसंबर 2024 को ये लेटर जारी किया गया था। इसमें बताया गया था बोर्ड्स अप्रूवल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज इंटेंटेड बाय जोनल रेलवेज प्रोडक्शन यूनिट फॉर मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज। ठीक है, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के लिए जो वेरियस पोस्ट है इनका अप्रूवल रेल मंत्रालय की ओर से किया गया है। अब यहाँ पर बताया गया है इंस्ट्रक्शन वर इशूड विद लेटर नंबर, ये लेटर नंबर दिया गया है 10/4/2024 को एक लेटर जारी किया गया था इंस्ट्रक्शन के लिए। इसमें वैकेंसीज बताई गई है जूनियर इंजीनियर, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, पैरामेडिकल कैटेगरीज, लेवल 1 और आइसोलेटेड कैटेगरीज के लिए ये लेटर जारी किया गया था वैकेंसीज आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके बाद में बताया गया है बोर्ड हैज डिसाइडेड दैट नो रिक्रूटमेंट शैल बी मेड इन कैटेगरीज ऑफ फिंगरप्रिंट एग्जामिनर। देखिए, काफ़ी जो वैकेंसीज हैं यहाँ से हटा दी गई है। 2024 की जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आने वाला है तो इसमें इस वजह से अब वैकेंसीज को कम यहाँ पर किया गया है। देखिए, वेरियस पोस्ट यहाँ पर बताई गई है जिनके लिए यहाँ पर जो नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आना है ये वैकेंसीज यहाँ पर नहीं रहेगी। ठीक है, जैसे कि आप फिंगरप्रिंट एग्जामिनर आप देख रहे हो, साइंटिफिक सुपरवाइजर, स्टेटिक्स, लाइब्रेरी क्लर्क, कैटरिंग इंस्पेक्टर ग्रेड 3, कैंटीन मैनेजर, पब्लिसिटी इंस्पेक्टर लेवल 5, हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर, कुक, कैटरिंग इंस्पेक्टर ग्रेड 1, फोटोग्राफर, स्टेनोग्राफर हिंदी एंड इंग्लिश। देखिए, ये एक 12th वाले कैंडिडेट के लिए एक बड़ी रिक्रूटमेंट होती है रेलवे की ओर से। स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश के लिए जो लास्ट ईयर 2019 में ये रिक्रूटमेंट जारी किया गया था, लगभग इसमें 120 से 150 तक वैकेंसीज थी स्टेनोग्राफर की, लेकिन इस बार ये वैकेंसीज को हटा दिया गया है। बताया गया है कि बोर्ड का डिसीजन लिया गया है कि इस बार ये वेरियस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट नहीं होगी, तो इसमें एक बड़ी वैकेंसीज होने वाली है। ये जो 12th वाले कैंडिडेट के लिए होती है स्टेनोग्राफर की, अब इसको यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द नोटिफाइड वैकेंसीज फॉर द मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज इन सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन इज अंडर। ठीक है, जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में जारी किया जाएगा उनके लिए वेरियस पोस्ट है जो अप्रूव की गई है नोटिफिकेशन जारी करने के लिए, वो अब यहाँ पर बताई गई है। तो ये आप देख सकते हो, ये वेरियस रिक्रूटमेंट होगी जो नोटिफिकेशन जारी किया जाने वाला है। लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिस्ट एंड मेट्रोलॉजिस्ट। ठीक है, ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा 12 पोस्ट पे। ठीक है, लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल के लिए ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होगा 7 पोस्ट के लिए। चीफ लॉ असिस्टेंट 54 पोस्ट होगी। लाइब्रेरियन के लिए 10 पोस्ट होगी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसकी 20 वैकेंसीज होगी। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, ये 3 वैकेंसीज होगी। ट्रांसलेटर, ये 130 वैकेंसीज हैं। ठीक है, टीचिंग स्टाफ स्कूल के लिए 736 वैकेंसीज है, यानी कि टीचिंग स्टाफ के लिए टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसीज होती है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बताई गई है 736। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की 59 वैकेंसीज। साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए 2 वैकेंसीज होंगे, और साइंटिफिक सुपरवाइज़र, ठीक है, इनके लिए 3 वैकेंसीज। तो कुल मिलाकर जो नया जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होगा ये 1036 वैकेंसीज के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से। यहाँ पर बताया गया है ब्रेकअप ऑफ 130 वैकेंसीज ऑफ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर आर अबव इनक्लोज। ठीक है, ये जो 130 वैकेंसी दी गई है यहाँ पर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, इनकी बताया गया है आगे
ये आरआरबी वाइज ब्रेकअप भी दिया गया है कि किस आरआरबी में कितनी वैकेंसीज हो रही है। ठीक है, इसके आगे बताया गया है फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द कंडक्टिंग सीबीटी शैल बी टेकन बाई आरआरबीज विद आरआरबी सिलीगुड़ी। ठीक है, बीइंग द नोडल आरआरबी। ठीक है, अब देखिए जब अप्रैल में एक नोटिस निकला था रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का यानी कि रेल मंत्रालय का, उसमें बताया था कि मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड की जो वैकेंसीज होंगे उनके लिए नोडल आरआरबी बनाया गया था आरआरबी गुवाहाटी को। लेकिन अब यहाँ पर बताया गया है कि इस रिक्रूटमेंट के लिए नोडल आरआरबी रीशेड्यूल किया गया है और ये इनको बताया गया है आरआरबी सिलीगुड़ी इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के लिए नोडल आरआरबी नियुक्त किया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो विद्याधर शर्मा जी की ओर से यहाँ पर ये वेरीफाई किया गया है डायरेक्टर आरआरबी रेलवे बोर्ड। ठीक है, अब ये यहाँ पर बताया गया है, अब यहाँ पर बताया गया है, देखिए ये कॉपी जो भेजी गई है चेयरपर्सन ऑफ ऑल रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है, चेयरपर्सन जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है उनके सभी चेयरपर्सन्स को ये कॉपी भेजी गई है। अब यहाँ पर बताई गई है ब्रेकअप दिया गया है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की जो रिक्रूटमेंट होने वाली है 130 वैकेंसीज के लिए उनका। ठीक है, सेंट्रल रेलवे मुंबई में यानी कि आरआरबी मुंबई। ठीक है, आरआरबी मुंबई में 13 वैकेंसी, वाराणसी प्रयागराज यानी कि एनसीआर इलाहाबाद में 2 वैकेंसीज होगी, ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि आरआरबी पटना में 6 वैकेंसी, ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर यानी कि आरआरबी भुवनेश्वर में 5 वैकेंसीज, कोलकाता। ठीक है, आरआरबी कोलकाता में 6 वैकेंसीज यहाँ पर देख सकते हो आप, और आईसीएफ चेन्नई यानी कि आरआरबी चेन्नई के अंतर्गत 3 वैकेंसी, एनसीआर आरआरबी प्रयागराज में 7 वैकेंसीज, आरआरबी गोरखपुर में 9 वैकेंसीज, आरआरबी अजमेर में 8 वैकेंसीज, गुवाहाटी में 2 वैकेंसीज, चंडीगढ़ में 20 वैकेंसीज, गोरखपुर में 1 वैकेंसीज यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, आरआरबी गोरखपुर एक यहाँ पर होगी, एक यहाँ पर होगी, यानी कि 10 वैकेंसीज आरआरबी गोरखपुर के अकॉर्डिंग होगी। आरआरबी बिलासपुर में 3 वैकेंसीज, आरआरबी सिकंदराबाद में 9 वैकेंसीज होंगी, आरआरबी कोलकाता में देखिए 5 वैकेंसीज यहाँ पर दिखाई गई है आरआरबी कोलकाता के अंतर्गत, और आप ऊपर भी देख सकते हो आरआरबी कोलकाता की डिटेल्स यहाँ पर भी दिखाई गई है 6 वैकेंसीज, यानी कि 11 वैकेंसीज होगी आरआरबी कोलकाता के अंडर में। ठीक है, साउथ ईस्ट रेलवे, ठीक है ऑलरेडी बता चुके हम, साउथ वेस्ट रेलवे यानी कि आरआरबी बेंगलुरु में 5 वैकेंसीज होगी, और 2 वैकेंसीज यहाँ पर चेन्नई आरआरबी चेन्नई, और अभी आरआरबी चेन्नई के अकॉर्डिंग हमने चेन्नई यहाँ पर भी देखा था 3 वैकेंसीज, यानी कि आरआरबी चेन्नई में 5 वैकेंसीज होगी आरआरबी चेन्नई में। ठीक है, साउदर्न रेलवे, और इसके बाद में WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि आरआरबी भोपाल के अंतर्गत भी इस बार वैकेंसीज रहेंगी 7 वैकेंसीज, और यहाँ पर देखिए आरआरबी मुंबई में 17 वैकेंसीज होने वाली है। तो इस प्रकार जो डिटेल बताई गई है मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी के अंदर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, ये 130 वैकेंसीज दी गई है रेल मंत्रालय की ओर से। ठीक है, तो ये था डिटेल जो अप्रूवल दिया गया है वैकेंसीज के लिए रेल मंत्रालय की ओर से जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और एमआई कैटेगरी की जो वेरियस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होने वाले हैं उनके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होगा ये कब तक जारी कर दिया जाएगा। देखिए अब अप्रूवल 5 दिसंबर को अप्रूवल मिल चुका है, अब ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 20 दिसंबर के आसपास जो आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन होगा उसमें आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, यानी कि आपका जो 21 दिसंबर के आसपास एक संडे आएगा, 20 या फिर 21 दिसंबर को संडे है, सैटरडे है, उसी में ही आपका जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का शॉर्ट नोटिस है ये आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं जो ये वेरियस पोस्ट यहाँ पर बताई गई है इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और एज लिमिट है वो क्या रहने वाली है। सो फ्रेंड्स, ये है आपका जो 2019 में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया था मिनिस्टर एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का, इसके अकॉर्डिंग ही देखते हैं जो आपकी अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट होने वाली है उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो क्या रखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। सो फ्रेंड्स, देखिए लास्ट ईयर जो आपकी स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसीज थी ये दी गई थी, यानी कि 2019 में स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज दी गई थी, लेकिन इस बार ये वैकेंसी नहीं दी गई है, यानी कि आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश और जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी। ठीक है, ये दोनों रिक्रूटमेंट अब नहीं होगी। ठीक है, मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड 2024 में, ये वैकेंसीज अब आपको 2025 वाले रिक्रूटमेंट
नोटिफिकेशन में देखने को मिल रही होगी। ठीक है, इसके बाद में जो 2024 में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी का, उसमें आपकी एक रिक्रूटमेंट होगी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें बताया गया है आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश एज ए कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पर बताया गया है मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर एज ए मीडियम के रूप में। इसके साथ आपको एक डिप्लोमा ट्रांसलेशन में होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में एक रिक्रूटमेंट इस साल जारी की जाएगी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। ठीक है, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की जो रिक्रूटमेंट होगी ये लेवल 6 की होगी। ठीक है, और इसके लिए यहाँ पर बताया गया है आपके पास ग्रेजुएशन होनी जरूरी है। ठीक है, ग्रेजुएशन होनी जरूरी है एनी सब्जेक्ट में, और इसके साथ आपके पास डिप्लोमा इन लेबर लॉज वेलफेयर सोशल वेलफेयर में ये होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन लेबर लॉज आपके पास हो। ठीक है, या फिर पीजी डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट में, या फिर एमबीए आपके पास हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा आपका चीफ लॉ असिस्टेंट की पोस्ट पे। ठीक है, ये भी आपके पास इसमें लॉ की डिग्री आपके पास होनी जरूरी है। जो पोस्ट होगी आपकी ये होगी चीफ असिस्टेंट ग्रेड 4। ठीक है, ग्रेड 3 की चीफ लॉ असिस्टेंट। इसके बाद जो वैकेंसी होगी ये होगी चीफ लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 की। इसके लिए आपके पास 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट विद फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स के साथ आपके पास होना जरूरी है, और डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट इन लैब टेक्नोलॉजी आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, देखिए फिंगरप्रिंट एग्जामिनर की कोई वैकेंसी नहीं आएगी, हेड कुक की भी नहीं आएगी, और इंस्पेक्टर पब्लिसिटी। ठीक है, पब्लिसिटी इंस्पेक्टर इसकी भी आपकी जो रिक्रूटमेंट नहीं होगी। ठीक है, ये भी नहीं होगी इस बार। और इसके बाद में पब्लिसिटी इंस्पेक्टर ये भी आपको नहीं देखने को मिलेगी। इसके बाद में जो फोटोग्राफर भी इस बार आपको नहीं देखने को मिलेगी। पीजीटी देखिए टीचिंग की वैकेंसी बताई गई है 700 प्लस वैकेंसीज होंगी, वो टीचिंग लेवल पे होगी। अभी ये कहना इम्पॉसिबल होगा कि किस पोस्ट पर जो टीचिंग की पोस्ट होगी वो आपको देखने को मिल रही होगी, तो इसके लिए अभी थोड़ा हम अभी इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो नई पोस्ट होगी आपके लिए ये लगभग हम सभी जो पोस्ट होगी इम्पोर्टेंट उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपकी जो क्वालिफिकेशन है आप इसमें देख चुके होंगे। ठीक है, इसमें कुछ वैकेंसीज ऐसी है जो इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में 2019 वाले में नहीं थी, लेकिन 2024 में आपको देखने को मिलेगी। तो उसमें थोड़ा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी थोड़ी अभी प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, तो फाइनली ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है 2019 के अकॉर्डिंग हमने आपको बताई है क्या आपकी एलिजिबिलिटी कुछ जो स्पेशल वैकेंसीज हैं उनके लिए हो सकती है। ठीक है, तो ये जो रिक्रूटमेंट होगा लगभग 20 या फिर 21 दिसंबर को आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जो न्यूज़पेपर पब्लिश होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है, सो फ्रेंड्स एज की बात करते हैं। एज इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में पोस्ट वाइज होती है एज, तो उसमें जो भी मैक्सिमम एज होगी आपकी उसमें +3 आप मानकर चलिए कि कोविड की वजह से आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स फर्दर जो भी अपडेट्स होगी इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो आपके साथ शेयर की जाएगी। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।